जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट चालक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉपर, सेकेंड आयरन, थर्ड दिया है एल्यूमिनियम, फोर्थ दिया है चांदी जिसे सिल्वर कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सिल्वर है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आया। अब देखिए जब आपको विच ऑफ द फॉलोइंग है कि इनमें से या निम्नलिखित में से, तो आपको उन चारों ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। सपोज करिए अगर ये सिल्वर नहीं दिया रहता, केवल तीन ही ऑप्शन रहता, आपका एल्यूमिनियम सही हो जाता। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, रटना नहीं है, समझना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट कंडक्टर है। समझ में आया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य को आवृत्ति कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग सुनते हैं वह जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितने कितने के बीच में हमें अच्छी तरह से अनुभव होता है या सुनाई देता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0 to 10 हर्ट्ज। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। समझ में आया कि नहीं। डी ऑप्शन, इसमें 20 हर्ट्ज से तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 20 हर्ट्ज से ऐसे 20 के मतलब हजार होता है, ये 1000 हर्ट्ज से भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि जो मनुष्य को कंपन सुनाई देता है वो हमें कितने के बीच में सुनाई देता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच में रहेगा तो हमें उसका अनुभव सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है, वेव हमें सुनाई देता है। अब देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑडियोबल, इसी को जो हम सुनते हैं उसी को ऑडियोबल कहते हैं। समझ में आया। और दूसरा होता है इंफ्रासोनिक वेव जिसे अवश्रव्य कहते हैं। समझ में आया, जिसे इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। समझ में आया नहीं, ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। अब देखिए जो तीसरा होता है, फर्स्ट तो ऑडियोबल हो गया, सेकेंड इंफ्रासोनिक हो गया, और थर्ड जो होता है अल्ट्रासोनिक होता है। अल्ट्रासोनिक होता है तो इस वेव होता है जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 मतलब 20 के मतलब 1000 होता है, 20,000 से अधिक होता है। समझ में आया ना। इसलिए आपको तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऑडियोबल भी, ये ऑडियोबल है तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पुट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ओनली इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, परमाणु के नाभिक में बोला है तो परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इसमें दो चीज पाया जाता है। ठीक, अब आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। प्रकाश की तीव्रता का है, डिस्टेंस है, समय है, नन ऑफ दिस दिया है। देखिए जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश होता है, वो तीन प्रकाश की चाल आप समझ लीजिए। लाइट स्पीड जो होता है, लाइट जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अब यहां पर बोला है कि प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश वर्ष होता है वह समय का मात्रक नहीं होता, वो दूरी होता है। समझ में, वो दूरी को इंडिकेट करता है कि एक प्रकाश वर्ष में वो वैक्यूम होता है, एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी को, चली गए प्रकाश को हम दूरी कहते हैं, उसे दूरी से हम नापते हैं। समझना। तो प्रकाश वर्ष अगर कहीं पर भी आए तो उससे हम दूरी नापते हैं, समय नहीं नापते। जो हम लोग जनवरी फरवरी ईयर देखते हैं, ठीक, ये नहीं है। आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि प्रकाश वर्ष बोल दिया। ठीक, वर्ष से कंफ्यूजन होता है। ठीक, इसको आप ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूरी है, दूरी को इंडिकेट करता है। अब देखिए जो प्रकाश वर्ष होता है वह लगभग 9 ×
10^15 मीटर होता है। समझ में आया? वो मीटर होता है। अब देखिए ये लगभग कितना है 9, इससे हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि 10 के नियर अबाउट है। ठीक, तो उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10^15 होता है 15 मीटर हुआ। अब देखिए एक जीरो बढ़ जाएगा 10^16 मीटर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष होता है 10^16 मीटर। या आपको दिया रहेगा 9×9.46 × 10^15 मीटर। तो ऑप्शन में अगर आपको 10^16 भी रहे तो आप ऑप्शन को सही लिखेंगे। ठीक, और या तो आपको ये ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको दोनों चीज पता होना चाहिए कितना होता है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। समझ में आया? आप देखिए यहां पर दिया है दूरी, आपका ऑप्शन सही है। समय क्या, वो तो टाइम होता है। ठीक, टाइम का मात्रक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पायरोमीटर, ठीक, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। कुल कहने का तात्पर्य यह है कि हम पायरोमीटर एक प्रकार का यंत्र है। यंत्र का नाम जो होता है वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है। जैसे न्यूटन है वैज्ञानिक के नाम पर, अर्ग है वैज्ञानिक के नाम पर, जो खोजते उन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है। उसी प्रकार से आपका न्यूटन है, ठीक, फैराडे है, सब वैज्ञानिक नाम है। उसी प्रकार से पायरोमीटर भी एक वैज्ञानिक है। जो पायरोमीटर ने किसकी खोज किया था मापने के लिए, तो वो उच्च ताप का, ठीक, वो उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया था। ठीक, डेंसिटी नहीं, डेंसिटी नहीं होता है। ठीक, ये ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नहीं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी को डिस्ट धारा जिसे डीसी करंट कहते हैं में किसके द्वारा बदला जाता है। एसी करंट को, ठीक, एसी करंट को डीसी करंट में किस प्रकार द्वारा बदला जाता है, तो वो होता है रेक्टिफायर। ठीक, देखिए यहां पर दो क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा कि एसी को डीसी में कौन चेंज करता है, रेक्टिफायर। दूसरा पूछेगा डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, वो होता है इन्वर्टर। ठीक, ये इन्वर्टर लगभग सभी के घरों में यूज किया जाता है। समझ में? इन्वर्टर सभी घरों में यूज किया जाता है। जब लाइट कटता है तो वैसे ही सप्लाई को वापस दे देता है। तो समझ में आया? तो डीसी को एसी में चेंज करता है इन्वर्टर, और एसी को डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर। जो अभी लाइट से जल रहा है तो आपका उसमें स्टोरेज हो रहा है बैटरी में, वो का एसी से डीसी में स्टोरेज हो रहा है। फिर उसके बाद लाइट जैसे कटता है डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है, तो वो इन्वर्टर कार्य करता है। आप कहेंगे सबसे ज्यादा झटका कौन मारता है, तो डीसी वाला तो ज्यादा झटका मारता है। समझा कि नहीं? वो ज्यादा करंट मारता है, डीसी वाला होता है। ठीक, तो आप यहाँ ऑप्शन ए आपका सही है। अब एसी का मतलब अल्टरनेट करंट हो गया, अल्टरनेट करेंट, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक, जब डायरेक्ट करंट लगेगा तो वो बहुत तेजी से झटका मारता है। समझ आया? ठीक, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक भारी हैवी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक भारी नाभिक है जो हैवी नाभिक कहते हैं न्यूक्लियस, और एक भारी नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो वो होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक, नाभिकीय विखंडन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि नाभिकीय विखंडन होगा कि नाभिकीय संलयन होगा। इसमें कंफ्यूजन होगा, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, वो नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक, बाकी ये तीन ऑप्शन नहीं है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन पर है, तो वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक, अब देखिए जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि भारी नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो नाभिकीय विखंडन था। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, एक क्वेश्चन अभी और आएगा। ठीक, अब देखिए कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस माध्यम से,
नाभिकीय विखंडन द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा? तो ये भी नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। समझ में? देखिए तीनों क्वेश्चन जो आपका विखंडन से आता है एक ही जगह मैंने लिख दिया है, आप उसको ध्यान देंगे। जो हाइड्रोजन बम है संलयन है, और सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी क्या संलयन है। लेकिन भारी नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वो नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए ये भी स है, ये भी स है, और ये भी स है, ठीक, दोनों को याद कर लेंगे, दोनों स है, सूर्य का संलयन से होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि वायु में ध्वनि की स्पीड जो दिया, साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए जो साउंड होता है, ठीक, जो साउंड होता है ये क्या क्या है? प्रेशर। दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। आप प्रेशर कितनों ही बढ़ा देंगे, जो इसकी स्पीड रहेगा वो सेम ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं? प्रेशर कहा कि अगर दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो उसके स्पीड में, उसके ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो प्रेशर से कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप दोगुना नहीं 4 गुना प्रेशर कर देंगे, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वह साउंड के स्पीड में। समझ आया कि नहीं? ध्वनि के स्पीड में। समझ में? तो इसलिए आपका क्या होगा? आपका 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। समझ में आएगा? ऐसा नहीं कि आप दोगुना मार देंगे 664 मीटर पर सेकेंड, तो 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोर से फेंका जाए या मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। कहने का तात्पर्य है कि आप यहां से खेलते हैं, जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो आप क्रिकेट बॉल को किस एंगल से मारेंगे कि आपकी गेंद ज्यादा दूरी तक जाएगा। ठीक, तो वो 45 डिग्री एंगल पर अगर आप मारते हैं, ठीक, तो वो सबसे ज्यादा दूरी पर जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल चैप्टर से, जैसे यहां पर 45 डिग्री एंगल से आप मारें, ठीक, तो सबसे ज्यादा इसका रेंज होता है, इसी को बोलते हैं रेंज, इसे हम परास कहा जाता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा जाएगा। अगर देखते होंगे आप क्रिकेट वगैरह कि कभी कभी क्या स्लो बाल को बहुत धीमे से मारते हैं लेकिन वो छक्का चला जाता है। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री एंगल होता है। बहुत से बाल ऐसा होता है बहुत तेजी से मारते हैं, जैसे रोहित शर्मा हुआ, हार्दिक पांड्या हुआ, लेकिन वो बाल क्या जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई चला जाता है। जब बहुत ज्यादा ऊंचाई में जाएगा तो इसका रेंज कम हो जाता है। समझ में? तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, इसलिए वो कैच हो जाता है। इसलिए जब भी आप मारेंगे तो जब भी 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी तय करता है गेंद। ठीक, अब दूरी बढ़ाएंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री जितना आप ऊंचाई बढ़ाएंगे वो ऊंचाई ऊंचा बढ़ता जाएगा। समझ में आएगा? इस प्रकार से चला जाएगा। समझ में आएगा? नहीं? ठीक, तो आप देखिए यहां पर क्या होगा कि 36 से 45 डिग्री कोण पर आप जब बॉल को मारेंगे वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। वही बोला है मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। ठीक, यहां पर है 36, इसी को हम बोलते हैं होरिजेंटल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक, 36, समझना? 36 बोला तो यहां से आप 45 डिग्री एंगल लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।